हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आज की क्लास में हम नए टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं और नए यूनिट के साथ बीएससी पार्ट 3 के लिए जो केमिस्ट्री पेपर 2 है, और वो कौन सी यूनिट है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिसको कहते हैं विषम चक्रीय यौगिक। देखिए, विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं, इसके पहले हम क्या पढ़ें, समचक्रीय को समझें। आपने पढ़ा है होमोसाइक्लिक, एक कंपाउंड आपने पढ़े हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनको कहते हैं समचक्रीय। समचक्रीय का क्या मतलब है, होमोसाइक्लिक। मान लीजिए मैंने इस प्रकार से बना दिया है, ये कॉर्नर किसको शो करते हैं, कार्बन को शो करते हैं। ये इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं CH2 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 CH2, इसको इस तरह से हमने लिख दिया है। या इसको हम और कंपाउंड हम देखें, इस प्रकार से लिख दें, या हम कंपाउंड को इस प्रकार से लिख दें, या इसको इस प्रकार से लिख दें। ये सारे यौगिक क्या है, समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। समचक्रीय का मतलब क्या है, होमोसाइक्लिक, जिसको क्या कहते हैं, समचक्रीय। ये तो इतना तो आप जानते हैं समचक्रीय। ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो वर्ड जोड़ा जाता है जब समचक्रीय यौगिक का नोमेनक्लेचर करते हैं, तब उसके आगे क्या लिखते हैं, हम साइक्लो वर्ड लिखते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन। हिंदी में भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, साइक्लो पेंटेन। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन है यहां पर, तो साइक्लोहेक्सेन। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। इसमें 3 कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो प्रोपेन। इस प्रकार बोला जाएगा। यह 4 कार्बन है, तो इसको क्या लिखेंगे, साइक्लो ब्यूटेन। ये क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। इतना हमने पढ़ा है समचक्रीय यौगिक। और दूसरे होते हैं विषम चक्रीय यौगिक। एक होते हैं होमोसाइक्लिक, दूसरे कौन से, हेटेरोसाइक्लिक। हमारे जो सिलेबस में हम डिस्कस करेंगे, कौन से डिस्कस करेंगे, विषम चक्रीय को डिस्कस करेंगे, हेटेरोसाइक्लिक को डिस्कस करेंगे। होमोसाइक्लिक आपके समझ में आ गई बात कि होमोसाइक्लिक क्या होते हैं। अब देखिए, जब हेटेरोसाइक्लिक की बात करते हैं, कौन से, हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक का क्या मतलब है, पहले इसकी डेफिनेशन को हम समझ लें। क्या है, मैं नोट कर रहा हूं, स्टेबल साइक्लिक कंपाउंड। हिंदी में बोलेंगे स्टेबल साइक्लिक कंपाउंड्स which containing at least one heteroatom, at least one heteroatom, and represent aromatic characteristics, aromatic characteristics known as heterocyclic compound, heterocyclic कंपाउंड। समझने की कोशिश करें, ये इसको क्या कहते हैं, विषम चक्रीय, विषम
चक्रीय। देखिए क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, इस वे स्थायी चक्रीय यौगिक, हिंदी में भी इस प्रकार से लिखेंगे, वे स्थायी चक्रीय यौगिक जिसमें कम से कम एक विषम परमाणु उपस्थित होता है। वे स्थायी चक्रीय यौगिक जिनमें कम से कम एक विषम परमाणु उपस्थित होता है और जो एरोमेटिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। तो हिंदी में इस प्रकार से हम नोट कर लेंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। एक तो साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक हो। दूसरी बात, पहली बात साइक्लिक, दूसरी बात उसमें क्या हो, विषम यौगिक हो, विषम परमाणु हो। और तीसरी बात इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसमें एरोमेटिक गुण हो। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में तीन बातें यहां पर महत्वपूर्ण निकल कर आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? कंपाउंड कैसा हो, चक्र में हो, साइक्लिक हो। दूसरी बात, उसमें एक हीटेरो एटम भी प्रेजेंट हो। कैसा एटम हो, विषम परमाणु उसमें उपस्थित हो, हीटेरो एटम प्रेजेंट हो। और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक गुण उसमें होने चाहिए। अब जो हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की जब हम बात करते हैं दो प्रकार के होते हैं। हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? दो प्रकार के हैं, तो आप इसमें नोट करेंगे। विषम चक्रीय यौगिक दो प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं दो प्रकार। एक होते हैं सैचुरेटेड, और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। विषम चक्रीय यौगिक दो प्रकार के हैं, इसको कहते हैं संतृप्त और इसको क्या कहते हैं, असंतृप्त। दो प्रकार के हैं हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखिए अब सब सैचुरेटेड की बात करते हैं, इसके एग्जांपल्स की मैं बात करूं, जैसे एक ये लिखा मैंने कंपाउंड, ये लिखा, और ये लिखा। ये एग्जाम्पल मैंने चार किसके लिखे, सैचुरेटेड हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के लिखे। हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को हम क्या लिखेंगे, HC। मैं HC से रिप्रेजेंट करूंगा इसको, यहां पर पूरा ना लिखकर, अनसैचुरेटेड हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये इसके एग्जाम्पल हैं सैचुरेटेड हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पर, रिंग में है, ये वलय में है, एक रिंग में है, साइक्लिक है। दूसरी बात, इसमें एक हीटेरो एटम है, कार्बन के अलावा अन्य परमाणु इसमें उपस्थित हो सकता है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। हीटेरो एटम कौन सा हो सकता है? जब हीटेरो एटम की हम बात करेंगे, हीटेरो एटम हमारा क्या हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये इत्यादि हो सकते हैं, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, हीटेरो एटम। तीसरा इसमें क्या होना चाहिए, एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो होने चाहिए। तो ये एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो कर सकते हैं। तो ये कौन से हो गए, सैचुरेटेड की बात हो गई। अब जब हम बात करें, जैसे नाम की अगर इनकी बात करूं, तो इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीरेन। इसका नाम क्या है, ऑक्सीरेन। ये क्या है, ऑक्सीटेन। ये क्या है, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये क्या है, THP टेट्राहाइड्रोपाइरेन। ये सैचुरेटेड की बात हो गई। लेकिन हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में कौन सा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो हैं हीटेरोसाइक्लिक, उनकी हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे सिलेबस में भी है। अब देखिए जब हम अनसैचुरेटेड हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करेंगे,
कौन से? अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की हम बात करेंगे तो ये हमारे सिलेबस में और हमें पढ़ने भी है, इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन यहाँ से आता है और मार्क्स स्कोरिंग है ये क्वेश्चन। हम चाहे नेट का एग्जाम दें, आईआईटी जैम का दें, सभी में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का काफी बड़ा रोल है। अब देखिए अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूं अनसैचुरेटेड का, एक कंपाउंड मैंने ये लिखा, ये लिख दिया, ये है, आप देख रहे हैं सब में क्या है? अनसैचुरेशन है, असंतृप्त है। अनसैचुरेशन का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। ये हो गए कंपाउंड, और देख सकते हैं और लिखना चाहें तो एक ये हो गया, ये हो गया। इस प्रकार से ये सब क्या है? देखिए सभी में रिंग है, पहली बात। दूसरी बात साइक्लिक फॉर्म में, पहली बात तो हमने देखते रिंग फॉर्म में है, हीटेरो एटम सभी में है, इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हीटेरो एटम विषम परमाणु है। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक गुण ये शो करने चाहिए। तो हेटेरो एटम जो विषम चक्रीय यौगिक हैं उनमें क्या क्या होना चाहिए? कंपाउंड क्या होना चाहिए? रिंग में होना चाहिए। तो क्या होनी चाहिए इसमें? रिंग और साइक्लिक होना चाहिए, पहली बात। वलय या चक्र में हो कंपाउंड। दूसरी बात हीटेरो एटम प्रेजेंट होना चाहिए, हीटेरो एटम होना चाहिए। तीसरी बात इसका क्या गुण है? एरोमेटिक एरोमेटिक कैरेक्टर शो करने चाहिए। तो ये चीजें अगर ये सेटिस्फाई करते हैं तो वो क्या होंगे? हीटेरोसाइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे। अब देखिए रिंग वलय में होनी चाहिए, इसमें विषम परमाणु उपस्थित होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? एरोमेटिक गुण होने चाहिए, प्रदर्शित करने चाहिए। अब आपको रिंग दिखाई दे रही है सर? बिल्कुल हमें दिखाई दे रही है रिंग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वलय दिखाई देती है, पहली प्रॉपर्टी आपको क्लियर है, पहचान लेंगे आप। हीटेरो एटम भी दिखाई देता है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। तीसरा जो करैक्टर है एरोमेटिक करैक्टर को हम कैसे पहचाने? अब देखिए ये इंपॉर्टेंट रोल है, बात है कि एरोमेटिक दो तो आपने पहचान लिए, जैसे इसका नाम क्या है? पाइरोल इसको कहते हैं। यदि नाम भी लिखना चाहें तो क्या कहते हैं? पाइरोल। ये क्या है? फ्यूरेन। ये क्या है? थायोफिन। ये क्या है? प्रीडीन। ये क्या है? इंडोल। और ये क्या है? क्यूनोलिन। ये क्यूनोलिन कहलाता है। इस प्रकार से ये जो कंपाउंड है, दो बातें आपने पहचान ली। तीसरी बात एरोमेटिक कैरेक्टर को कैसे पहचानेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है
इसको हमें समझना है। देखिए कंपाउंड में एरोमेटिक गुण कैसे हम पहचाने, एरोमेटिक कैरेक्टर, अब इसको ही समझते हैं पहले। एरोमेटिक कैरेक्टर्स को हम कैसे पहचाने, एरोमेटिक गुण, एरोमेटिक गुण, इसको पहचानेंगे कैसे? एक रूल है हकल रूल। अगर कंपाउंड हकल रूल को सेटिस्फाई करता है, उसको फॉलो करता है, तो कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक होगा। इफ कंपाउंड फॉलो हकल रूल्स, then it show aromatic character, aromatic अगर ये हकल रूल को फॉलो करता है कंपाउंड, तो कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। अब सर ये हकल रूल क्या होता है? आपने या तो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा हकल रूल के बारे में, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो। हकल रूल क्या है? 4n + 2 पाई, क्या है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन यदि कंपाउंड के पास हैं तो वो हकल रूल को सेटिस्फाई कर देता है। 4n + 2 पाई, n = क्या है यहाँ पर? 1 2 3 4 ... n कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हम n = यहाँ पर रख दे, क्या रख दूं? 0 भी हो सकता है, ये 0 रख देता हूं। n = 0, तो ये क्या आ जाएगा? कितने आ जाएंगे? n = 0 रखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n = 1 लिख देता हूं, तो 1 लिखने पर क्या हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n = 2 लिख देता हूं, तो कितना हो जाएगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। n = 3 लिख देता हूं, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि इतने हैं इनके पास, तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अब देखिए एक एग्जांपल से समझ लें। मान लो मैंने ये लिखा, NH, ये, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रिंग में रहते हैं, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? देखिए हकल रूल के अकॉर्डिंग 2 6 10 14 होने चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन। और भी सिंपल एग्जांपल ले लें, जैसे आपने ये वेल नोन एग्जांपल है, ये क्या है? बेंजीन। अब बेंजीन है, ये क्या है? बेंजीन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? एक इसमें 2 हैं इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन है इस पर? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एरोमेटिक होता है। यहां पर कितने दिखाई देते हैं? 2 2 4 और 2 ये हैं जो कि वलय में हैं। यहां पे कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? पाइरोल। या इसकी हम बात करें, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर इसमें चले जाते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इस प्रकार से कंपाउंड में हकल रूल को यदि फॉलो करता है तो वो कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। तो तीनों गुण आपको समझ में आ गए होंगे, तीनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होंगी। कौन कौन सी? जो अपन ने अभी डिस्कस करी हैं। 3 कैरेक्टर यहाँ पर होने चाहिए। साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड, हीटेरो एटम प्रेजेंट हो उसमें, और उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर भी प्रेजेंट हो। रिंग को आप पहचान लेंगे, हीटेरो एटम को आप पहचान लेंगे,
और एरोमेटिक कैरेक्टर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे, वो अभी हमने डिस्कस किया था कि कंपाउंड हकल रूल को फॉलो करेगा तो वो कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, और हम तब उसको पहचान लेंगे। हमें अब कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करनी है, थोड़ा इसका नोमेनक्लेचर भी हमें देखना है कि कंपाउंड्स को नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। दूसरी बात आती है कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। हमने पहचान लिया भाई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, अब उसका नामकरण कैसे करें, नोमेनक्लेचर कैसे करें, ये भी हमें बेसिकली इसमें से क्वेश्चंस कम ही पूछा जाता है, ऐसा नहीं पूछा नहीं जाएगा, पूछा कम जाता है, फिर भी हमें आना चाहिए। अब देखिए नोमेनक्लेचर के लिए ज्यादा टिपिकल हम नहीं करेंगे, इसको सिंपल वे में ही समझने की कोशिश करेंगे नोमेनक्लेचर को। देखिए तो एडिंग लगाएं, नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, इसकी हम बात करेंगे। नोमेनक्लेचर में देखिए इसमें हम कुछ रूल्स की स्टडी करेंगे। रूल फर्स्ट क्या है, रूल फर्स्ट देखिए हमारे सिलेबस में जो कंपाउंड्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा इसको नहीं बनाएंगे। देखिए जो 5 और 6 मेंबर्ड कंपाउंड्स होते हैं, हमारे जो सिलेबस में 5-6 मेंबर्ड कंपाउंड्स हैं, फर्स्ट 5 और 6 जो मेंबर्ड कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो रूल फर्स्ट में लिखेंगे 5 और 6, 5 और 6 मेंबर्ड heterocyclic compounds are more stable मैं कह रहा हूं 5 और 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू लेस स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन। इनमें रिंग स्ट्रेन क्या होता है, कम होता है। जैसे यहां पर देखें 5 मेंबर्ड की हम कौन से हो गए, जैसे ये कंपाउंड है, इसकी बात करूं, ये कितने मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड इस प्रकार से काउंट करते हैं। 6 मेंबर्ड की हम बात करें तो ये इस प्रकार से है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 मेंबर्ड हो गए। तो जो 5 और 6 मेंबर्ड कंपाउंड्स हैं वो क्या होता है, मोर स्टेबल है ड्यू टू लेस रिंग स्ट्रेन। आपको पता है रिंग छोटी होती जाएगी तो उसमें स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, इस तनाव बढ़ता जाता है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बड़ी रिंग होगी तो उसमें तनाव कम होगा, स्ट्रेन कम होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, रिंग स्ट्रेन कहा जाता है, वो कम होगा, इसलिए ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, हमें क्या सीखना है, यहां पर हमें सीखना यह है, जो 5 मेंबर्ड रिंग होगी, 5 मेंबर, उसके लिए हम सफिक्स क्या लगाएंगे, ओल, और 6 मेंबर के लिए जो सफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा, इन लगेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, जब नाम नोमेनक्लेचर करेंगे, नाम लिखेंगे, तो देखिए एक प्रीफिक्स लगता है, दूसरा सफिक्स लगता है नोमेनक्लेचर में।
5 मेंबर्ड कंपाउंड होगा तो उसमें सफिक्स, जो सफिक्स को हिंदी में कहते हैं अनुलगन, हिंदी लिखना चाहो तो लिख लें, इसकी क्या कहते हैं, अनुलगन। पीछे जो लगेगा ओल लगेगा, ओल, और इसमें क्या लगेगा, इन लगेगा 5 और 6 मेंबर कंपाउंड के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पर सीखनी है। पहले नियमों को कोई रटना नहीं है, हमें याद नहीं करने हैं, एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते, हमें ये याद रखना है कि 5 और 6 के सफिक्स में क्या लगेगा। अब दूसरा रूल आता है, रूल 2 की बात करते हैं। देखिए जब रूल 2 की बात करेंगे, अब हमने सफिक्स सीख लिया, अब प्रीफिक्स की बात करेंगे। प्रीफिक्स है, यदि ऑक्सीजन है हीटेरो एटम तो इसके लिए जो प्रीफिक्स लगेगा, प्रीफिक्स माने पूर्व लगन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में लिखना चाहो तो पूर्व लगन। पूर्व लगन क्या लगेगा इसके लिए, ऑक्सा, हिंदी में भी इस प्रकार से लिखेंगे ऑक्सा। यदि नाइट्रोजन है तो इसको क्या लिखेंगे, एजा। यदि सल्फर है तो क्या लिखेंगे, थाया। ये एजा हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे, एजा, और ये थाया। ये इनके प्रीफिक्स नेम है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, यही हमारे सिलेबस में है। तो ऑक्सीजन होगा तो प्रीफिक्स ऑक्सा, नाइट्रोजन होगा एजा, सल्फर होगा तो थाया। ये यहां पर लिखा जाएगा। तो ये आपने सीख लिया, 2 रूल आपने सीख लिए। कौन कौन से, पहला रूल हमने सीखा कि रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग कि अगर 5 मेंबर्ड है तो ऑल, 6 मेंबर्ड है तो इन, और ऑक्सा, एजा, थाया, ये आप इसका नोट कर लें इनको एक बार, तब आगे रूल की हम बात करेंगे। ये नोट कर लिया आपने, चलिए तो देखिए ये सब चीजें हमने पढ़ ली। हीटेरो एटम क्या होते हैं, होमोसाइक्लिक क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कौन से हैं, जो कि हेटेरोसाइक्लिक, जो कि इंपॉर्टेंट है और हमारे सिलेबस में भी है। इसके बाद हम इसका नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। नोमेनक्लेचर में हमने देखा कि किस प्रकार से सफिक्स और प्रीफिक्स लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखता हूं, एक कोई जैसे एग्जाम्पल लिखता हूं यहां पर, देखिए ये NH, ये अब इसका नोमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो रिंग है, इसमें कौन सा हीटेरो, पहले पूर्व लगन को लिखा जाता है, नाम प्रीफिक्स को लिखा जाता है। तो ये क्या है, नाइट्रोजन है इसमें, तो क्या लिखेंगे नाइट्रोजन के लिए एजा, प्लस 5 मेंबर्ड रिंग, A1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या लिखते हैं, ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दोनों को मिलाकर एजोल, क्या हो जाएगा, एजोल, इसका IUPAC नेम हो गया। वैसे इसको पाइरोल भी इसको बोला जाता है। इसी प्रकार जैसे ये लिखा मैंने, ये कंपाउंड लिखा। अब आप देख रहे हो, पहले इसमें देखो हीटेरो एटम कौन सा है, एजा, तो एजा लिख दिया, AZA, एजा। 6 मेंबर्ड है तो इन, तो नाम क्या हो गया, एजीन, क्या बोलेंगे इसको, एजीन बोला जाएगा। इस प्रकार से 2 रूल के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर करेंगे। सिंपल है, अब तक आपने नहीं समझ में आया हो तो आज जरूर आपके बात समझ में आ जाएगी, और जो कि कदापि आप नहीं भूलेंगे। अब देखिए अगले रूल की हम बात करते हैं, रूल 3। रूल 3 की बात करते हैं। यदि एक से ज्यादा सेम हीटेरो एटम प्रेजेंट हो, या आप पहले भी पढ़ चुके हो IUPAC में, तो डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरह से यूज करते हैं। तो इसी बात को हम नोट कर लें। इफ
if more than one same heteroatom present, then prefix di, tri, tetra is यूज। डाई ट्राई टेट्रा को यूज करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिख देता हूं, अब देखिए एक रूल और निकल कर आ जाएगा यहां पर। क्या? देखिए ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है। अब इसमें दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसमें, ये देख रहे हो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। दो नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है इस कंपाउंड में। अब इस कंपाउंड में दो एक जैसे तो डाई लगाएंगे, एजा नाइट्रोजन है एजा। अब नंबर कहां से डालेंगे इसमें? नंबर 1 2 3 4 5। अब देखिए नंबर किस एटम पर फर्स्ट नंबर डालेंगे? जो सैचुरेटेड हेटेरो एटम होगा। सैचुरेटेड का मतलब तीनों इसकी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। यहां पर ये अनसैचुरेटेड है, एसएन तरफ से एक डबल बॉन्ड एक सिंगल। जो अनसैचुरेटेड होगा उसको बाद में प्रीफरेंस देंगे। फर्स्ट प्रीफरेंस किसको देंगे? सैचुरेटेड हेटेरो एटम्स को प्रीफरेंस देंगे। तो नंबर यहां से डाला जाएगा। एक रूल और आ गया, ये यहीं पर सीख लें इस चीज को भी कि सैचुरेटेड हेटेरो एटम को नंबर 1 दिया जाएगा। अब देखिए क्या है? 1 3 डाई एजा प्लस ओल, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 3 डाई एजोल, 1 3 डाई एजोल इसका नाम हो जाएगा। इसको इमिडाजोल भी बोला जाता है। और क्या बोलते हैं? इमिडाजोल इसका कॉमन नेम है, इमिडाजोल भी इसको बोला जाता है। 1 3 डाई एजोल इसको हम बोलेंगे। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और हमारे समझ में आ गया होगा। दो रूल बता दिए, यहां भी सैचुरेटेड से होगा तब कहां से स्टार्ट करेंगे। चलिए अब अगले रूल की बात करें। रूल 4 क्या है? देखिए रूल 4 क्या कहता है? जब मोर देन 1 हेटेरो एटम प्रेजेंट हो, इफ मोर देन 1 हेटेरो एटम प्रेजेंट, then higher group hetero atom, H एटम लिख दिया है मैंने, हायर ग्रुप hetero atom is फर्स्ट रिटन। इसका क्या मतलब है इसको समझे। If more than 1 hetero atom present, then higher group hetero atom is first present। मान लीजिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो एटम प्रेजेंट हैं, ये कंपाउंड है मान लीजिए। ये कोई कंपाउंड है हमारा। अब यहां पर आप देख रहे हो दो हीटेरो एटम है, एक तो ये रहा नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन। अब पहले किसको लिखेंगे? पहले किसको लिखेंगे? हायर ग्रुप को। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ग्रुप कौन सा है? 16। और नाइट्रोजन का
15। तो ऑक्सीजन को नाम में पहले लिखा जाएगा। तो नंबर हम कहां से देंगे इसमें? जैसे क्या हो गया 1 2 3, इस प्रकार से हो गया। तो इसको क्या लिख देंगे? इसको ऑक्सा प्लस एजा प्लस ओल, तो क्या नाम हो जाएगा? ऑक्सा ऑक्साजोल, ऑक्सा ऑक्सा OXAZOL, ऑक्साजोल इसका नाम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये, यदि दो हेटेरो एटम प्रेजेंट हो, विषम परमाणु उपस्थित हो, ये क्या है? इसको समझ लेना कभी और कुछ समझ लो। ये क्या है? H यहां पर क्या है? मैं लिख देता हूं HETERO, हीटेरो। दो हो तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो या अन्य किसी हो तो हायर ग्रुप वाले को फर्स्ट प्रीफरेंस दिया जाएगा, लिखने में ऑक्साजोल इसका नाम हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर लें। ये नोट कर लिया होगा, बात आपके समझ में आ गई होगी, ये मैं समझता हूं काफी बढ़िया ढंग से आपके समझ में आ गए होंगे रूल्स को। अब तक आपके नहीं समझ में आए होंगे तो आज जरूर ये समझ गए होंगे आप सारे नोमेनक्लेचर को। अब देखिए, अभी हमने बात की थी इस रूल में, क्या बात की थी कि देखिए यहां क्या बात कर रहे थे, इफ मोर देन वन हीटेरो एटम प्रेजेंट देन हायर ग्रुप वाले को पहले लिखा जाता है। अब यदि एक बात और आती है दिमाग में, रूल अगला है, जो भी ये नंबर लगा लेना, कौन सा है? 5 है क्या? हाँ, यदि एक ही ग्रुप का हो, अभी हमने देखे दो हीटेरो एटम है तो आपने हायर ग्रुप को फर्स्ट प्रीफरेंस देते हैं लिखने में। यदि हमारे पास क्या हो, एक ग्रुप के हो, इफ सेम ग्रुप हीटेरो एटम प्रेजेंट, देन प्रीफर लोअर एटॉमिक नंबर हीटेरो एटम, HA लिख दिया। यदि सेम क्यों, जैसे ऑक्सीजन और सल्फर है, एक ही ग्रुप का है, तो लोअर किसका है? ऑक्सीजन का, तो प्रीफरेंस किसको देंगे? इसको देंगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को प्रीफरेंस दिया जाएगा सल्फर की तुलना में। अब जैसे ये है, मान लीजिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो इसमें फर्स्ट प्रीफरेंस ऑक्सीजन की प्रीफर ऑर्डर क्या रहेगा? प्रीफर किसको देंगे? ऑक्सीजन को, फिर सल्फर को, फिर नाइट्रोजन को। कैसे? ऑक्सीजन हायर ग्रुप का है सब में, इन दोनों का तो सेम ही ग्रुप है, इन दोनों में हायर ग्रुप ऑक्सीजन। फिर सल्फर और नाइट्रोजन को कंपेयर करें, हायर ग्रुप किसका आ गया? सल्फर का, फिर नाइट्रोजन का, तो ऑक्सीजन को प्रीफरेंस दिया जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे। और देखें, अब देखिए, मान लीजिए मैं एग्जांपल से बताता हूं। यहां से इसको तो हटा देते हैं, अगले पे लिखते हैं। मान लीजिए कंपाउंड इस प्रकार से हमारा, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, दूसरा ले लेते हैं। इस प्रकार से लिख दिया, ये कंपाउंड है।
अब हमें सैचुरेटेड कार्बन की पोजीशन को बताने के लिए यहां पर देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 6 मेंबर्ड है, ऑक्सीजन है तो नाम क्या लिखेंगे, ऑक्सा। 6 मेंबर्ड है तो इन। अब जिसमें सैचुरेटेड कार्बन की, ये तो अनसैचुरेटेड है, ये वाला जो कार्बन है ये वाला कैसा है, ये कैसा है, सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड कार्बन है। इसकी पोजीशन को बताने के लिए प्रीफिक्स क्या लिखा जाता है, हाइड्रोजन लिखा जाता है। प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, H। प्रीफिक्स H लिखा जाता है, प्रीफिक्स H लिखा जाता है विद पोजीशन नंबर। अब इसका नाम क्या लग जाएगा, 4H। 4H, 4 पर H है और नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीन। 4H ऑक्सीन, इस प्रकार से नाम लिखेंगे। यदि इस प्रकार से हो कंपाउंड कि आपके एक सैचुरेटेड कार्बन भी प्रेजेंट हो तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन से प्रीफिक्स शो करेंगे विद उसकी पोजीशन नंबर कहां पर है। यदि ये सैचुरेटेड है पूरा, देखिए एक रूल और है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, रूल 7। यदि ये इस प्रकार से होता कंपाउंड, ये इस प्रकार से होता, यहां भी H, ये भी H, ये सारे क्या है, सैचुरेटेड है, तब क्या लिखते हैं, पर हाइड्रो लिखा जाता है। इसमें क्या लिखते हैं तब, पर हाइड्रो। 1 2 3 4 5 6। पहली बात ये बताइए कि एरोमेटिक है क्या नहीं, इसको चेक करें आप, ये एरोमेटिक कंपाउंड है क्या नहीं। एरोमेटिक है क्या नहीं, इसमें देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन है अंदर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पर हाइड्रो। पर हाइड्रो लिखा जाता है, पर हाइड्रो ऑक्सीन, पर हाइड्रो ऑक्सीन। यदि ये सैचुरेटेड होता है तब पर हाइड्रो ऑक्सीन लिखा जाता है इसको, और जब ये अनसैचुरेटेड होता है तब इसकी पोजीशन को हम शो करते हैं 4H ऑक्सीन लिख दिया हमने, यहां पर इसका नोमेनक्लेचर कर दिया। इस प्रकार से ये कंपाउंड्स को आपने सीखा आज कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन, एक फीलिंग आपको चैप्टर के बारे में आई होगी कि फील हुआ होगा कि भाई हमें किस प्रकार से चैप्टर को पढ़ना है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और एरोमेटिक कैरेक्टर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें आज के चैप्टर में हमने सीखी। आपको अच्छा लगा होगा तो इसको आप चैनल को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें और सभी फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट इसका मिले, इसलिए अपने सभी फ्रेंड्स को चैनल को शेयर करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट।